नौजवान अपने बड़े भाई की जगह रेलवे स्टेशन पर होने वाली भाभी को लेने गया, पर उसे गांव से आई साधारण लड़की समझकर तिरस्कार करने लगा और रास्ते भर उसका मजाक उड़ाता रहा कि उसने कभी तेज कार में सफर नहीं किया होगा और थोड़ी देर में डर के मारे रो पड़ेगी। महिला शांत रही। उसने बस अपने साथ रखे सांप चाकू से स्टीयरिंग की ओर इशारा किया और कार मानो हवा में तैरती हुई पलक झपकते ही दुजुनफू पहुंच गई। उतरते ही दूसरा साहबजादा चक्कर खाकर संभल न पाया, जबकि महिला पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक नजर में पहचान लिया कि कार में अशुभ आभा है और देवर को चेतावनी दी कि आज रात यह गाड़ी मत चलाना। उसने चाकू को ढोंग समझकर दीवार पर फेंक दिया, पर जहां चाकू लगा वह हिस्सा तुरंत ढह गया और वह स्वयं नीचे दबते दबते बचा। तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह साधारण वस्तु नहीं बल्कि वही दिव्य चाकू है जिससे कुछ देर पहले दिन दहाड़े बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह तक पहुंचा गया था। दरअसल यह महिला संसार की अंतिम सांप चाकू सादिका थी। उसने चाकू लेकर उस फू ग्वान को सौंपा था जो बच्चों की तलाश में लगा था, पर उसने पहले उसे ठग समझकर टाल दिया। जब तस्कर ने मरते दम तक बच्चों का ठिकाना बताने से इनकार किया तो महिला ने ध्यान लगाकर मंत्र साधा और चाकू की शक्ति से दूरस्थ स्थान का संकेत पाया। सुनहरी आभा फैली और लापता बच्चों के छिपने की जगह का नाम स्पष्ट हुआ। तब फू ग्वान को उसकी शक्ति पर विश्वास हुआ। अब वह दुजुन फू सिएजिया पहुंची, क्योंकि 10 वर्ष पहले का एक स्वर्गीय अनुबंध पूरा करने का समय आ गया था। 10 साल पहले सिएजिया गद्दारों से घिरा था। तभी एक वृद्ध साधक अपनी नन्ही पोती के साथ प्रकट हुआ और प्रस्ताव रखा कि यदि सिएजिया का बड़ा बेटा 10 वर्ष बाद उसकी पोती से विवाह करेगा तो वह परिवार को बचा लेगा। संकट की घड़ी में शेदार शाह ने सांप चाकू स्वीकार किया और साधक ने अपनी आयु का बलिदान देकर भाग्य का प्रवाह मोड़ दिया। जाते समय उसने चेताया था कि प्रतिज्ञा न तोड़ना वरना दैवी दंड होगा। यह भी कहा गया था कि शेदार शाह पर अल्पायु का श्राप है और यह विवाह ही उसे समय से पहले मृत्यु से बचाएगा। समय बीता, बड़ा बेटा जीवित रहा और दू जून फू समृद्ध हुआ। पर जब महिला विवाह पत्र लेकर पहुंची तो उसकी सास ने उसे अपमानित कर 10,000 चांदी देकर लौट जाने को कहा और दावा किया कि अब उनका परिवार उच्च पद पर है, वह इस साधारण लड़की को स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसने अन्य वर चुनने की बात कह दी। महिला ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा कि वह धन नहीं केवल अपना अधिकार लेने आई है। उसने हाथ घुमाया तो 10 वर्ष पुराना अनुबंध पत्र प्रकट हुआ जिसमें स्पष्ट लिखा था कि जीजिया ने बड़े बेटे के विवाह के बदले स्वर्गीय सहायता ली थी। उसने स्मरण कराया कि सांप चाकू का आरण चुकाने का समय आ चुका है। शेजू मुंह क्रोधित हो उठी और पत्र छीनकर फाड़ देने की कोशिश की, पर महिला ने चिताया कि यह दैवी अनुबंध है, इसे नष्ट करने का परिणाम गंभीर होगा। उसी क्षण बुजुर्ग और सिएदार शाह लौट आए। बुजुर्ग ने सत्य स्वीकार किया और बेटे को वचन निभाने का आदेश दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उस वर्ष साधक ने सहायता न की होती तो पूरा परिवार नष्ट हो चुका होता। सिएदार शाह ने भी स्वीकार किया कि वह बचपन से उस लड़की को याद करता रहा है और इस मिलन की प्रतीक्षा कर रहा था। पर वातावरण अचानक बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए और महल के ऊपर अशुभ संकेत मंडराने लगे। अंधविश्वास में डूबी शेजुमू ने फिर भी लोगों को आदेश दिया कि महिला को घेर लिया जाए और विवाह पत्र नष्ट कर दिया जाए, मानो स्वर्गीय दंड कोई भ्रम हो।